जानवर हैरान थे कि इस गधे ने क्या कर दिया है। शेर, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे जंगल का बादशाह क्यों कहते हैं। लड़ाई का दिन मुकर्रर हो गया। सब जानवरों को यकीन था कि लड़ाई शेर ही जीतेगा। और जब बुजुर्ग रिछ को पता चला कि गधे ने ये काम कर दिखाया है, तो बुजुर्ग रिछ ने गधे को अपने पास बुलाया। रीछ ने सबसे पहले गधे से कहा, तुम बहुत बहादुर हो। शेर से लड़ना यानी अपनी मौत से लड़ने के बराबर है। लेकिन जो तुमने काम कर दिखाया है, अगर इसमें तुम्हारी जान भी चली जाए तो इस जंगल को तुम पर नाज होगा। रीछ, मेरी बात सुनो। अब तुमको शहर जाना होगा। वहां से तुमको अपने पाँव में लोहे की खिरलें लगवानी होगी। लोहे की खिरलें लगवाने के बाद शेर के एक भी टांग लग गई तो शेर पक्की बात है अपनी जान से जाएगा। गधा शहर की तरफ रवाना हो जाता है और शेर अपनी गुफा में बैठा आराम कर रहा होता है। इसको यकीन होता है कि कोई गधा इससे जीत नहीं सकता। आ गया लड़ाई का दिन। गधा भी शहर से वापस आ गया। सब जानवर वहां इकट्ठे हो गए। सब जानवरों के जहन में यही था कि आज गधे का शिकार होता देखेंगे। शेर मैदान में आ गया और गधे से बोला, आ गया तेरी मौत का दिन। गधे ने कहा, अगर ये मेरी मौत का दिन है तो इसको कोई नहीं टाल सकता। आओ तुम मेरा मुकाबला करो। शेर भागता हुआ आता है और गधे की तरफ छलांग लगाता है। जैसे ही शेर इस पर हमला करता है, गधा अपने लोहे की टांगों से इसको दुलत्ती मारता है। गधे की पहली ही दुलत्ती शेर के माथे पर लगती है और शेर ढेर हो जाता है। मैदान में सब जानवर खामोश थे कि क्या हुआ है। गधे ने सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा किया, फिर कहा, दोस्तों, इसको मैंने नहीं मारा, इसको इसके गरूर ने मारा है, क्योंकि ये ताकत और रुतबा हमें इस जात ने दिया है और इस जात को ये गरूर जरा भी पसंद नहीं। मैं बस तुम लोगों से इतना कहूँगा, किसी को भी अपना बादशाह या सरबराह चुनने से पहले इतना देख लिया करो कि वो इस बादशाहत के लायक है या नहीं।